जरा सुनिएगा। भारतीय नौसेना को 17 नए आधुनिक युद्धपोत मिल सकते हैं। इसके साथ ही 9 नई पनडुब्बियों को भी नेवी में शामिल करने की योजना है। ये प्रोजेक्ट करीब 2.4 लाख करोड़ रुपए का होगा। तोबा बड़े पैमाने पे ये जो फ्रिगेट्स हैं इनको इंडियन नेवी के अंदर लेके आ रहे हैं। क्या पाकिस्तान के खिलाफ नई जंग का इम्कान बढ़ नहीं रहा? उन्होंने हमारा जो पानी रोका हुआ है, वो जो हमारे पाकिस्तान को तबाह करना चाहते हैं, नाउजुबिल्लाह अखंड भारत बनाने के लिए, जब तक हम इस मसले को मुकम्मल तौर पर हल न कर लें, अब ये जंगें खत्म नहीं होंगी। इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद फितना है। इसका मतलब है कि या पाकिस्तान रहेगा या भारत रहेगा, दोनों अब इकट्ठे कोएग्जिस्ट नहीं कर सकते। जी हाँ, मैं हूँ खलनायक। आपको क्या लगता है इस साल, अगले साल का तो बहुत, आज उन्होंने 52 सैटेलाइट्स भी कह दिए कि जी अप्रैल, अगले साल के अप्रैल तक 52 हमारे ये वॉर सैटेलाइट्स भी ऑन हो जाएंगे। दे आर डूइंग द लीथल जॉब। वो एक लीथल जॉब कर रहे हैं इस वक्त, कि वो कहते हैं कि जी हाँ, हमें हर कीमत के ऊपर जो है वो तबाही मचानी है। माय गॉड, इजराइल डिफीट्स ईरान, पाकिस्तान इज नेक्स्ट। और उसमें उन्होंने ये भी लिखा है कि पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं, इजराइल इंडिया के साथ मिलके इन पर हमला भी कर सकता है। भारत ने बहुत ज्यादा पैसा जो है वो लगाना शुरू कर दिया है जब से भारत की नेवी के अंदर बहुत बड़े पैमाने पे इंडक्शंस हो रही हैं। तू क्यों रो रहा है, तेरी माँ मर गई। ग्रेटर इसराइल का भी जिक्र किया है, तो यू थिंक अब ये क्या इसराइल अपने ग्रेटर इसराइल के हदफ की तकमील की तरफ जा रहा है? आपको याद है ना, आज तक मुसलमानों की चीखें निकल रही हैं। जब हिंदू अस्त्र और शस्त्र के साथ जागते हैं तो फिर मुसलमान भागते हैं। इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने राइट आफ्टर इंडिया पाकिस्तान की वॉर के बाद ये कहा था कि अगला हमला नेवी करेगी पाकिस्तान। लो, ये तो मुद्दे लगा साला। भारत ने बहुत ज्यादा पैसा जो है वो लगाना शुरू कर दिया है जब से भारत की नेवी के अंदर बहुत बड़े पैमाने पे इंडक्शंस हो रही हैं। अभी पता ये चला है कि इंडिया जो है वो इंडिजिनस फ्रिगेट्स INS महिंद्रा गिरी जो है वो इंडियन नेवी को ज्वाइन करेगा 2026 में। 7 फ्रिगेट्स हैं और ये इनका प्रोजेक्ट है 17A नीलगिरी क्लास INS महिंद्रा गिरी, ठीक है जी। अब इसको ये कह रहे हैं एंड दैट इज एट द डॉक ऑफ इन मुंबई का जो डॉक है वहां पे है। अब मजे की बात ये है कि इंडिया जस्ट नॉट दिस, बहुत ज्यादा पैसा लगा रहा है। एक तो ये इंडिजनाइजेशन की बात कर रहे हैं, इंडिजनाइजिंग द प्रोडक्शन ऑफ द मिलिट्री प्रोडक्ट्स कर रहे हैं। आर्म्ड वेसल्स का एक मोमेंटम है जो बिल्ड हुआ है। आपको याद है थोड़े दिन पहले, जस्ट फ्यू डेज बैक, नॉट ये कोई लंबी बात नहीं मैं कह रहा, थोड़े दिन पहले इंडिया और जो इंडिया की जो लीडरशिप है उन्होंने ये फैसला किया कि हम 1 लाख करोड़ रुपया लगाने वाले हैं ऑन मिसाइल्स एंड वेपन्स परचेजेस। 1.5 लाख करोड़, 1.46 लाख करोड़। और ये जो वेपन्स डिफेंस प्रोडक्शन है, इट हैज रीच टू द ऑल टाइम हाई। ये ऑल टाइम हाई है, इसमें किसी किस्म की वो कोई नहीं है, रुकावट नहीं है, कुछ भी नहीं है। दे आर डूइंग द लीथल जॉब। वो एक लीथल जॉब कर रहे हैं इस वक्त, कि वो कहते हैं कि जी हाँ, हमें हर कीमत के ऊपर जो है वो तबाही मचानी है। और वो क्या तबाही है कि हमें हर कीमत के ऊपर जिसे कहते हैं ना, वेपन्स भी खरीदने हैं, मैसेजिंग भी करनी है, और जिसे कहते हैं ना, ये अब बताना है कि इंडिया के अंदर जो कमी कुताही रह गई थी उसको पूरा करना है। दिस इज व्हाट दे वांट। सो ये जो चीज़ है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि इंडिया इज सेइंग कि हम बड़े पैमाने पे ये जो फ्रिगेट्स हैं इनको इंडियन नेवी के अंदर लेके आ रहे हैं। अच्छा, इंडिया की जो नेवी है ऑलरेडी वो कभी
मरीन राफेल खरीद रहे होते हैं, कभी वो अमेरिका से जो है वो ड्रोन्स खरीद रहे होते हैं इंडियन ओशन के लिए। दे हैव बीन डूइंग दिस। और ये इंडियन नेवी जो है, अगर मैं लिंक करूं, अगर आपको याद हो, मैं इंडियन नेवी को लिंक करूं उसकी उस सोच से कि जब इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने राइट आफ्टर इंडिया पाकिस्तान की वॉर के बाद ये कहा था कि अगला हमला नेवी करेगी पाकिस्तान पे, और उसको लिंक करूं कि ये जो 1.5 लाख करोड़ का असला ये खरीद रहे हैं, और इनकी ये जो नेवी है विच हैज़ ये जो नए मैंने आपको बताया, ये जो महिंद्रा गिरी जो शिप है, इसके अंदर जो कैपेबिलिटी है मॉडर्न, चलो जो हर होती है, लेकिन इट हैज सरफेस टू सरफेस एंड सरफेस टू एयर एंड अंडर वाटर कैपेबिलिटीज मौजूद हैं। ये 7 फ्रिगेट्स हैं जो दे आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड अंडर द प्रोजेक्ट 17A नीलगिरी क्लास। और ये आप समझ लें कि इंडियंस अब ये कहते हैं कि इसके अंदर ब्रह्मोस भी होगा, एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम यानी कि ब्रह्मोस भी होगा, ब्राक मिसाइल्स भी होंगे, टोर्पीडोज भी होंगे, रॉकेट लॉन्चर्स भी होंगे, AK-630 गन्स भी होंगी, और हवा में भी मार सकता है, ज़मीन पे भी, अंडर वाटर भी, और इसके अंदर इंटेग्रल हेलीकॉप्टर्स भी होंगे। जस्ट लुक एट दैट। सो ये आपको याद होगा, इनमें से जो 7 फ्रिगेट्स की बात हो रही है, इनमें से एक INS नीलगिरी जो है वो नरेंद्र मोदी ने आई थिंक इस साल जनवरी में ही उसको कमीशन कर दिया था। सो INS नीलगिरी बस बेसिकली वो जिसे कहते हैं ना, इट वाज समथिंग यू नो, एक लीड शिप थी इस क्लास की। और अब जो आपको पता है पाकिस्तान ने तो जब शिप्स वगैरह लेनी हो तो हम क्या करते हैं, हम तो फिर जाते हैं सीधा बाहर से मंगवाते हैं, बिकॉज हमें तो कॉस्ट वो बहुत ज़्यादा पड़ती है। इसके अलावा इंडियन नेवी ने ऑर्डर्स भी दिए हुए हैं। सो इंडिया ये कह रहा है कि जितनी बड़ी हम इकोनॉमी है, इफ़ वी आर अनएबल टू डिफेंड आवरसेल्फ, इफ़ वी आर अनएबल टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ, if we don't have the bigger navy, the navy which goes beyond Indian borders. सेल्फ डिफेंस के एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से हर पाकिस्तानी के पास वही कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं जो उसको गाड़ी रखने के हवाले से देते हैं, वही राइट्स उसको वेपन रखने के हवाले से देते हैं। लेकिन चूंकि हमारी वेपन पॉलिसी अंग्रेज की बनाई हुई है, जिसने एक गुलाम कौम को गुलाम रखना था, सख्ती करनी थी कि इसके पास कहीं हथियार ना आ जाए वरना ये आजादी के लिए जंग लड़ने लगेगी, उस पर पाबंदी थी कि तुम इस इलाके से बाहर नहीं जा सकते, इस सूबे से बाहर नहीं जा सकते, 50 राउंड से ज्यादा, 50 गोलियों से ज्यादा तुम रख नहीं सकते। ये सारी सख्तियां आज भी पाकिस्तान की गन पॉलिसी में है। कैन यू इमेजिन दिस? किस किस्म की जलालत है ये, किस किस्म की ये हिमाकत और जहालत है, कंसिडरिंग द फैक्ट कि अब आप आजाद मुल्क के बाशिंदे हैं। पाकिस्तान आपने इसीलिए हासिल किया था कि हर शख्स को अंग्रेजों की गुलामी से निकालकर एक शख्सी आजादी हासिल होगी। पाकिस्तान कुरान और सुन्नत और पाकिस्तान के आइन के मुताबिक आपको एक मुसलमान की हैसियत से तमाम वो राइट्स मयसर होंगे जो एक मर्द आजाद को नसीब होते हैं। मगर हमने वही पॉलिसी रखी हुई है जो अंग्रेजों ने गुलाम कौम को जलील करने और गुलाम करने के लिए रखी हुई थी। तो आजकल होता ही है, एक तो ये गन लाइसेंसेस बन ही नहीं रहे, इतनी मुसीबत, एक अजाब बनाया हुआ, किसी को गन लाइसेंस मिलता ही नहीं है। अब चूंकि मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब है, चाहे वो सिंध हो, बलूचिस्तान हो, सरहद हो, पाकिस्तान से प्यार करने वाले शहरी, लॉ अबाइडिंग सिटीजन, कोई क्रिमिनल नहीं है, कोई डाकू नहीं है, लेकिन मजबूर है कि वो गैर कानूनी असलाह रखें, क्योंकि हुकूमत ने असलहे का लाइसेंस इतना मुश्किल कर दिया है कि किसी शरीफ आदमी को मिल ही नहीं सकता। 90% हमारा जो ट्राइबल एरिया है पाकिस्तान में, चाहे वो सिंध का हो या बलूचिस्तान का हो या सरहद का हो या बाकी इलाकों में, वहां पे लोगों ने जो क्लैशनकोव्स तक रखी हुई है, वेपन्स रखे हुए हैं, सब इलीगल है, गैर कानूनी है, अनरजिस्टर्ड है। लेकिन हर घर में, पेशावर के हर घर में वेपन रखा हुआ है, ट्राइबल एरिया में हर घर में वेपन रखा हुआ है, लेकिन ना वो लाइसेंस्ड है ना वो रजिस्टर्ड है। हुकूमत ने जबरदस्ती अपनी अहमकाना पॉलिसीज की वजह से लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स को मजबूर कर दिया है कि वो गैर कानूनी हथियार रखें।
यही वजह है कि आज हम ये बात आपसे करने आ रहे हैं कि मुल्क में जो सूरत हाल बनी हुई है, आने वाले वक्तों में जो सिक्योरिटी की सूरत हाल खराब होगी, हमें जो अर्बन वॉर्स करनी पड़ेंगी, शहरों में जो जंगें शुरू होने वाली है, इसके लिए फौरी तौर पर जरूरी है कि हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तान आर्मी अपनी गन एंड वेपन पॉलिसी को तब्दील करें, पाकिस्तानी कौम को मुजाहिद बनाएं, इसको आने वाली जंगों के लिए तैयार करवाएं, इस काबिल करें कि दहशतगर्दों के खिलाफ ये पाक फौज के साथ मिलकर लड़ सके, इसको शेवर चूजे ना बनाए कि ये लाइन में खड़े होकर ज़िबा होते चले जाएं, चीखते चिल्लाते रहें, इसलिए कि हम लॉ अबाइडिंग सिटीजन थे, इसलिए हुकूमत ने हमें मरने के लिए कुत्तों के आगे डाल दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। हुक्मरानों की जिम्मेदारी है कि इस कौम की हिफाजत करें, आप करें, वरना आप दुनिया में भी गुनाहगार होंगे और आखिरत में भी, और इस कौम के मुसलमानों का कत्लेआम और इनकी तबाही के आप जिम्मेदार होंगे। ये बहुत बड़ा भारी बोझ होगा जो आप उठा रहे होंगे। हमने सब कुछ आपको बता दिया, अब पॉलिसी ठीक करना आपका काम है। भाई लोग के जो अब्बू जी हैं, जी हाँ, आप लोग समझ ही रहे होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ, तो उनको लाकर प्रेसिडेंट बना दिया जाए और उसके बाद सारे जो इख्तियारात हैं, सारी पावर जो है वो प्रेसिडेंट के हाथ में हो, और उसके बाद जैसे वो कहेंगे, जैसा वो चाहेंगे वही होता रहेगा। तो ये चीजें, ये खबरें यहाँ चल रही हैं। लेकिन अगर आप ये कहेंगे नहीं ऐसा है ही नहीं, ऐसा तो कोई बात भी ना करे, तो जी कहीं ना कहीं तो ऐसा हो सकता है कि कोई बात हुई हो तो किसी ने बात की हो, इसलिए कि पाकिस्तान में पहले भी ये सब कुछ हो चुका है। इससे पहले भी जैसा मैंने कहा कि डिक्टेटरशिप्स रही हैं पाकिस्तान में, और उसके बाद जनरल परवेज मुशर्रफ ने भी अपने आप को प्रेसिडेंट बना दिया था, उसके साथ ज़ियाउल हक ने भी अपने आप को प्रेसिडेंट बना दिया था। तो हमारे यहाँ तो इस किस्म की नौटंकी और तमाशे चलते रहे। हमारे यहाँ हमेशा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो खतरे में ही रही। एक हमारे यहाँ इस्लाम खतरे में रहता है, जबकि ये इस्लामिक कंट्री है, लेकिन इस्लाम यहाँ पर हर वक्त खतरे में रहता है। लेकिन हालांकि वो यूरोप में और किसी और कंट्री में इस्लाम इतना खतरे में नहीं रहता जितना पाकिस्तान में रहता है। इसी तरह से यहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो भी हर वक्त खतरे में रहती है, हर वक्त डर लगा रहता है। ऐसा ना हो कि आर्मी आ जाए, ऐसा ना हो कि फिर से तख्ता पलट हो जाए, तो ये डर भी पाकिस्तान में रहता है। उसके बाद हमें ये डर भी रहता है कि कहीं कोई हमारे न्यूक्लियर वेपन्स उठा के ना ले जाए। हम एक न्यूक्लियर पावर हैं, हम पहले इस्लामिक कंट्री हैं जिसके पास एटम बम है, लेकिन बजाय इसके कि वो बम हमारी हिफाजत करे, वो न्यूक्लियर वेपन्स हमारी हिफाजत करें, हम सारा दिन उसकी हिफाजत करते रहते हैं। अरे कहीं चाइना ना ले जाए, कहीं ईरान ना ले जाए उठा के, कहीं अफगानिस्तान वाले ना ले ले, कहीं अमेरिका ना ले ले, लाओ वापस करो। तो ये सारे डर खौफ हमें लगे रहते हैं, और इसी डर खौफ में जी जी कर हमारा हाल ये हो गया कि जो हमारे जो मेन इश्यूज हैं पाकिस्तान के, उस तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जा रहा है, या फिर शायद हम उधर काम करना ही नहीं चाहते। चाहे वो पानी का इशू हो, चाहे वो हमारे कह लीजिए कि फूड शॉर्टेज हो, चाहे हमारे यहाँ हेल्थ सेक्टर में प्रॉब्लम हो। हमारे यहाँ लोगों को मतलब जिसे कहते हैं ना कि बस एक आदत सी पड़ गई है कि बस किसी तरीके से अपना बस सांसें चल रही हैं और बस भाग दौड़ करते करते, और यही करते करते लोग जो है बेचारे वो ऊपर पहुंच जाते हैं। ऊपर से मेरा मतलब है ऊपर। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।